दूसरे कान तक बीमारी लाना। बीमारी क्यों आई? अच्छा एक चीज सोचियो, मैं टेक्निकल बात ने देसी भाषा में थोड़ी थोड़ी बात करूं। आप पूरा साल आयुर्वेद के अगर बात करा, आयुर्वेद की अगर बात करा तो पूरा साल अपन लगभग 100 चीज खावा। सर्दी के जाड़े की अलग चीज है, गर्मी की अलग है, बारिश की अलग है, अलग अलग मौसम की अलग अलग चीज है। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि के ये को नहीं बोलता, ये तो मुंह पकड़ रहा क्या? ये तो आवाज अपनी आ रही, ये तो बस ये चिपक रहे। पूरे साल भर में अपन जितने तत्व चाहिए शरीर ने, वे सारे साल भर में सारे पदार्थ तो मिलेंगे। अपन क्या करा, पूरी सारी चीज छोड़ दा और एक दाल खा ला कोई भी। मान के चलो सारा साल चना ही खाया तो क्या होगा? चना ज्यादा खानता है रोग आवेंगे। चने की अधिकता होगी, जो चने में तत्व उनकी अधिकता होगी, और जो बाकी चीज नहीं खाई उनकी कमी होगी। और किसी चीज का घटना और किसी चीज का बढ़ना ही बीमारी है। आप बताओ, न्यू मेरा तो यूरिया बढ़ गया गोडे दुख है। कई बार न्यू भी कहता कैल्शियम घट गया तो भी गोडे दुख है। न्यू तो कह रहे हैं, यानी आयरन बढ़ गया तो रोग, आयरन घट गया तो रोग। तो किसी चीज का बढ़ना और किसी चीज का घटना रोग है। इनने क्या करा, अपनी मिट्टी में 18 तत्वों की जरूरत थी और दिए अपन 3। यूरिया में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, और डीएपी में डाई अमोनियम फास्फेट, यानी उसमें भी फास्फोरस है कि नहीं? तो देने 18 थे, दिए कितने? 3। अब 3 तो बढ़ गए और बाकी 15 घट गए, तो बीमारी आनी शुरू। अब जब बीमारी आनी शुरू हुई तो एक बीमारी आई, उन डॉक्टर ने पता था बीमारी क्यों आई, क्योंकि वो मेरे ही समाज के दलाल पकड़े उनने। कौन? डॉक्टर जिन्ना पर एडीओ कहता सर, उसे टाइम डिपार्टमेंट बनाया है वो कृषि विभाग, और कृषि विभाग का केवल एक ही काम है, एडीओ का, एसडीओ का, डीडीए का, या जो है जी पूरा का पूरा जो ये तंत्र है ना, इनका एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा यूरिया डीएपी की खपत करवाना, पहला काम। और जो इसका मतलब जो ये बीमारी आवेंगी इनता है, उनके ऊपर फिर जो स्प्रे और दवाइयां छिड़की जाएंगी, उनके फिर प्राइवेट कंपनियां के डॉक्टर आवेंगे। ये पूरा का पूरा मिला जुला एक बड़ा जाल है। यूरिया डीएपी बढ़ता चला गया, बीमारी बढ़ती चली गई। आज हालत ये है, आपके पास देसी बीज नहीं है, पहले लेकर आया पा हाइब्रिड सारे डाल के। कपास कह रही है नहीं आपका? कपास पहले हाइब्रिड आए, अरे बीटी आ रहे, कपास 20 साल तक बीटी है। आज देश में 99% तक ज्यादा, ना के बराबर कह रहा हूं मैं, शायद पूरे हरियाणा वर्गे राज्य में कोई एक आध बंदा ऐसा हो जो देसी कपास करता हो, आपने मिलेगा नहीं कोई। और अगर 1 लाख आदमियों में एक आदमी होगा तो गिनती में को नहीं होता हो, है नहीं? तो बीज खराब हो गए। आज आपके पास पूरी तरह शुद्ध रूपता है बीटी बीज है। और बीटी के है, जिस तरह अपनी जो अमेरिकन है जिन्हें हम गाय कहा, या गाय नहीं है, या क्रॉस करके गाय की नस्ल बिगाड़ के पता नहीं के कबाड़ जीव बना रखा। समझ रहे हो? एक कीड़ा है बीटी नाम का, जो जमीन में हुआ है, अंग्रेजी नाम है बीटी। उसका जीन काट गया और बिनोले में गिर दिया। वो मतलब घनी बड़ी रिसर्च का काम है, मैं सीधा सीधा बताऊं। जब उसका जीन आया तो उसमें क्वालिटी आ गई, अब वो बिनोला बीज नहीं बनावेगा। बीटी बीज का कभी बीज नहीं बनता। सुनो जी, बता रहा हूं, आगे भी बता रहा हूं। जो बने वो पैदावार कम देगा। सुन ले जी, बताऊंगा आपको। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप खीरे की बात करो, पोली हाउस का खीरा जो आजकल आ रहा, उसमें केवल और केवल मादा बीज मिलता है, नर बीज नहीं होता। तो वो भी इस तरीके से आज आपके पास 15 से 20 फसल है मक्का,
जिन्हें आप स्वीट कॉर्न कह के बेबी कह के खावा, वो आपके बच्चों का सत्यानाश है। क्योंकि टमाटर आज जितना है, क्या है एक रिसर्च में एक जगह